अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स हाजिर हूं मैं एक नई एक्साइटमेंट के साथ, नए और प्यारे लोगों के साथ, एक नए सवाल के साथ और एक नए शो के साथ। आज का जो हमारा सवाल है वो है जानवरों से रिलेटेड। मैंने सोचा कि क्यों ना हम जानवरों से रिलेटेड बात कर लें कि आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है और जैसे कि आपको पता है कि जानवरों की जो नस्ल है वो नापैद होती जा रही है। ये जानवर जो हैं वो हमारे जो दुनिया है उसकी खूबसूरती, अल्लाह ताला ने किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया। कोई भी अगर यहाँ पर है तो किसी मकसद के लिए, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। और आप अपने जानवरों का ख्याल रखें और उनका बहुत ज़्यादा इस वजह से कि जैसे आजकल जो लोगों ने पेट्स भी रखे होते हैं उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी टेक केयर नहीं करते हैं, उनको साफ़ सुथरा नहीं रखते, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं, उनसे जो है वो बदबू आने लग जाती है। तो शौक़ तो होता है रखने का जानवरों को, लेकिन उनका ख्याल भी रखें। और आजकल तो कैट्स में स्पेशली नमूनिया बहुत फैलता जा रहा है, तो बजाय इसके आप डॉक्टर्स पे लेकर उनको ख्वार हों या वो जो है वो बीमार हो जाएं, जिसकी वजह से आप भी बीमार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। सवाल हमारा आज का ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता। तो चलिए हम बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली आफ्ताब। अली, आप क्या करते हैं? मैं इंजन ब्रांड में असिस्टेंट मैनेजर। अरे ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि करना क्या चाहते हैं आगे ज़िंदगी में, कि यही काम जो कर रहे हैं वो ठीक है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल तो कुछ सोचा नहीं है, जो काम चल रहा है इसी पे फोकस किया हुआ है। लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? जी, लाहौर से ताल्लुक़ है। ठीक है, चलें। हमारा सवाल है कॉमन सेंस का सवाल है या एक दिलचस्प मालूमात का सवाल है। वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम खाते हैं? कौन सा जानदार है जिसका हम खाना? मुर्गी। मुर्गी नहीं, मुर्गी नहीं। बकरी। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे क्या रूटीन होती है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? हमारी रूटीन ये है कि सुबह आके शॉप ओपन करते हैं, आके जो सा तिलावत वगैरह होती है, उसके बाद अटेंडेंस होती है, सेल्फ़ी वगैरह जाती है आगे। उसके बाद जो है फिर स्टाफ की मीटिंग होती है, उनको डेली जो सेल होती है उसके बारे में उनको आगाह करते हैं कि क्या सेल रिक्वायर। में भी आपके टारगेट्स होते हैं? जी जी, टारगेट्स होते हैं हमारे। मंथली जो है वो टारगेट मिलते हैं कंपनी की तरफ से, उसके ऊपर हमें जो सा कमीशन वगैरह बनता है हमारा। सही, आपका इंसेंटिव बन जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बन जाता है। चलें, अगर फील्ड कभी चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे? अगर फील्ड कभी चेंज करना चाहें तो ये है कि कुछ अपना काम शुरू करेंगे, वो भी गारमेंट्स के रिलेटेड ही हो। से रिलेटेड, क्योंकि आपको ज़्यादा पता लगता जा रहा है ना। अच्छा बताएं मुझे कि आप पैगाम क्या देना चाहते हैं? किस बारे में? किसी भी बारे में अगर आप कोई मैसेज अच्छा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैसेज अच्छा ये है कि कोई भी जो काम करें वो बड़े ईमानदारी से, ऑनेस्टली तरीके से करें, ताकि कोई भी मसला मसाइल हो तो आगे किसी मामले में जमसे। ठीक है। अच्छा हम आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाएंगे, देखते हैं आप कर सकते हैं कि नहीं। आपने बोलना है कच्चा पपीता पका पपीता, तेज तेज बोलना है। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता। ज़बरदस्त, आप बड़े मुझे सीरियस इंसान लग रहे हैं। अभी आप मुस्कुराए हैं, वो भी मैंने आपसे टंग ट्विस्टर करवाया तो आप मुस्कुरा दिए। मुझे लगता है आप हंसते कम हैं। जी जी, ऐसे ही है, मकामी हंसते। क्यों कम हंसते हैं? हंसना चाहिए, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। बस इतना ना हंसें कि लोग आपको कहीं पागल हो गया। बस मेरी रूटीन ही है ज़्यादा जो नेचर ही आपकी ऐसी है कि आप हंसते हैं। शादी हुई भी आपकी? नहीं, मंगनी हुई है, शादी होनी है। तो मंगनी के बाद भी आपने, या तो मंगनी का ऐसा असर हो गया कि आप? नहीं, उससे पहले गई। उससे पहले कि आप सीरियस ही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा कि हमने इनसे बात की और कुछ लोग होते हैं उनकी नेचर में शामिल होता है कि वो हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, सीरियस रहते हैं। वैसे थोड़ा सा हंसना मुस्कुराना भी चाहिए। आपको पता है कि लाफ्टर थेरेपीज़ भी होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि आप लोग जो है वो मेंटली रिलैक्स हो सकें। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बताएंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली, आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ज़बरदस्त। ड्राइवर हजरात को तो गाने बड़े पसंद होते हैं। बस हैं, हमें भी पसंद हैं, पर इतने हम खुद सुरीले नहीं हैं कि गा सकें, सुनते ही हैं बस। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप बताएं ताल्लुक़ कहाँ से आपका? मियाँ वाली से। मियाँ वाली से। ज़बरदस्त। मियाँ वाली की मशहूर चीज़ क्या है? उधर का एक तो पुलाव है बड़े गोश्त का, अच्छा। और दूसरा हमारे अताउल्लाह खान साहब हैं। अरे ज़बरदस्त। तो आपने कभी उनका गाना गाया है, कभी सुना है? कौन सा गाना उनका सुनते हैं ज़्यादा? मैं जी उन्हीं का ही गाना है ना वो, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, हाँ, बीमारों को शफा मिल जाती। अरे क्या बात है, वाकई में से ऐसा होता है? पता नहीं जी, हमने तो कभी प्यार किया नहीं, तो क्या बताएं। क्यों नहीं किया आपने कभी प्यार? कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिससे आपको मोहब्बत हो गई हो?
आया था पर उसने हमें कूड़े की तरह रखे, वो कोई कागज़ कोरे दा मेल के सट गते गाउन समझ के बेड़े दा। टिश्यू पेपर समझा उन्होंने, फेंक इस्तेमाल किया और फेंक। इसका मतलब यही है ना, कोई कागज़ कोरे का मेल के फेंक दिया, गांद समझ के बेड़ेगा, वो बस समझ यही है। फिर उसके बाद आपने मोहब्बत नहीं की? नहीं, आज तक नहीं कि बस मलंग तौर पे रह रहा हूँ, मुझे बुलाते सारे मलंग ही हैं। हम सूफियाना माहौल के आशिक हो गए हैं ज़्यादातर। तो आपने ये वाला रास्ता चूज़ कर ये चूज़ कर लिया कि बस अभी इस साइड पे सूफियाना माहौल में रहेंगे, ना इश्क के झंझटों में पड़ेंगे, ना मसला होगा झूलेलाल। झूलेलाल। अच्छा मुझे बताएं अली, आप लाहौर आए हुए हैं, ड्राइवरी करते हुए आए हैं या वैसे ही आए हैं? प्राइवेट ड्राइवर उधर फैमिली का, वो बॉस वाले इधर ही आए हैं, तो मैंने अभी बच्चे को पिक किया है, तो बॉस वाले इधर आए हूँ, तो मैं भी आया हुआ था इधर ही, तो आपको देखा है तो मेरा दिल खुद का है, पर आपके वो उसने बुला लिया मुझे। अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी। ये माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच। बड़ी आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत से ही जो है वो हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, बहुत प्यार मिलता है। बताइए मुझे, हमारा सवाल है आज का, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपना घोंसला खुद बनाता है? खुद नहीं बनाता। खुद नहीं बनाता? कोई क्लू वगैरह देंगे? अक्सर दीवारों पे पाया जाता है। वो तो जैसे हम कहते हैं, वो तो बखत के लिए होता है, तोड़ना नहीं होता उसको, हम तो और लफ्ज़ कहते हैं सराइकी में। सराइकी में आप जो है वो कोई पैगाम देना चाहेंगे? सराइकी में क्या देना चाहूँगा, बस यही देना चाहूँगा, मैं तो सबसे बड़ा आपका फ़ैन हूँ, आपका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है, आपने बहुत ही मतलब लोगों को सारा कुछ इंटरटेन भी करती हैं, सारा कुछ अपनी वर्किंग भी करती हैं, आपके लाहौर के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। बहुत शुक्रिया। लाहौर के लोग अच्छे लगते हैं? बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। इंसान खुद अच्छा हो तो सभी अच्छे होते हैं। जब आप किसी को गंदी नेचर या गंदी सोच के साथ देखेंगे तो वो ऑलरेडी आपको बुरा ही लगेगा। कभी कभी तो मैं क्लास भी ले लेती होती हूँ अक्सर। हाँ, ले लिया करें, अच्छी बात है। ख़ास तौर पे ये जो शूटर टाइप लड़के हैं ना, उनकी देखा है आपने, मैं अक्सर क्लास ले लेती हूँ। मैंने आपके हर वीडियो देखता हूँ, आपकी हर वो मतलब वो मेरे, क्योंकि मेरे कज़नों ने भी आपको इंटरव्यू दिया हुआ है। हाँ, तो मैं देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया अली। सलामत रखे मौला, आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ऐसे जब हमें चाहने वाले मिलते हैं, मोहब्बत करने वाले मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारा जो है वो मुराल और भी ऊपर बढ़ जाता है, हम बड़े खुश होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या बताएंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मलिक अली उमैर। ठीक ठाक हैं आप? जी। क्या करते हैं? मैं शनेर में जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। अभी मॉल में क्या कर रहे हैं? मॉल में जॉब। जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा। यहीं पे क्या शौक़ रखते हैं? शौक बस हॉर्स राइडिंग का। हॉर्स राइडिंग का शौक़ है आपको? तो उससे तो गिरने का भी बड़ा डर होता है, चोट लग सकती कुछ होते हैं है, तरीके, रूल्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो पता लग जाता है कि आज जो घोड़ा है वो बड़ा बिखरा हुआ है? जी ऐसा ही है, उसकी आंखों से पता लग जाता है। क्या आंखें लाल होती हैं घोड़े? रेड भी होती हैं, कभी कभी गुस्सा भी होता है, जैसे हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं एनिमल्स के भी होते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी एक अच्छी बात है। तो कितने अरसे से कर रहे हैं आप हॉर्स राइडिंग? 2 years हो गए हैं। पहली दफ़ा जब बैठे थे तो क्या महसूस हुआ था? पहली दफ़ा तो फेंक दिया था घोड़े ने, मुझे संभालना नहीं आई थी इसकी लगा। होए होए, कहाँ चोट लगी फिर? मेरे ये चोट लगी थी इधर। अच्छा, यहाँ पे निशान भी रह गया है? जी। चलें बताएं मुझे कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता? कौन सा ऐसा जानवर है जो घोंसला खुद नहीं बनाता? नो आइडिया। नो आइडिया। क्या बताना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? किसको? अवाम को। आम को किस बारे में? अवाम को दे दें, या अपना कुछ चाहने वाला है, कोई आप किसी को चाहते हैं, कोई घर वाले हैं जिनको आप कैमरे पे आके पैगाम देना चाहते हो, किसी का बर्थडे हो? हाँ, इमरान भाई हैं, उनका बर्थडे है, उनको मैं विश करना चाहूँगा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ब्रो। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इमरान भाई इनके, और ऐसी अल्लाह आपको सलामत रखे और इस तरह के हज़ारों साल आप जिएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और वैसे इस तरह की हॉबीज़ भी होनी चाहिए, लाइक बुक रीडिंग और हॉर्स राइडिंग। ये आपका जो है ना वो काम से हट के अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा है, आपकी सेहत के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ज़रूर इस तरह की हॉबीज़ आपको रखनी चाहिए। और आपको पता है हॉर्स राइडिंग इज़ क्वाइट टफ़। आप उस पर जब पहली दफ़ा जब रखते हैं, बैठते हैं, तो घोड़ा जो है वो आपको शायद उठा के फेंक देगा। तो बड़ा ध्यान से आपने किसी ट्रेनर के साथ हॉर्स राइडिंग करनी है। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली विकास है। क्या करते हैं अली साहब आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब, मज़े में है? मज़े में। तो बताएं मुझे कि कैसा महसूस हो रहा है आपको, हमारी जो वज़ीर आला है पंजाब, वो खातून है? बस महसूस ही हो रहा है, बाकी
आपको हमसे ज़्यादा पता है कैसा चल। खूबसूरत है वो, हाँ अच्छी हैं, प्यारी हैं। दिल की भी अच्छी हाँ, है, नानी भी हैं। एहसास करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बताइए मुझे, तो उन वज़ीर आज़म है शायद कोई वज़ीर आला सॉरी वज़ीर आला शायद कोई फीमेल्स के लिए कोई अच्छे स्टेप लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कैसा लगता है कि आपको फीमेल्स के लिए जब अच्छा स्टेप लिया जाएगा? जाहिर सी बात है, फीमेल्स आगे बढ़ेंगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। तो आप औरतों के हक में लग रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल। हाँ। ज़्यादातर मर्द होते नहीं हैं। नहीं वो तो फिर अपनी अपनी मेंटालिटी है जो फीमेल्स। शादीशुदा लग रहे हैं आप। हाँ जी मैं शादीशुदा हूँ। लगता है बेगम आपकी डोमिनेंट है। बस ऐसे ही है। अच्छा ये मुझे बताएं कि तमाम मर्दों की जो बीवियां हैं वो डोमिनेंट होती हैं या मर्द डोमिनेंट होते हैं? ये चीज़ें वेरी करती हैं, मेरा ख्याल है फैमिली टू फैमिली कुछ बस ठीक है, चल रहा है काम पाकिस्तान में, आपको पता ही है। तो आप मुझे ये बताएं, हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता? स्नेक, वो किसी के वो घोंसला वो घोंसले में नहीं रहता। नहीं पता। आपको नहीं पता? क्या पैगाम देना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं? बस ये है कि मैं गवर्नमेंट को ही देना चाहूँगा कि जो जिसने वोट जिसको डाला है ना वो वहाँ ही जाना चाहिए था बस। ये तो अज़ल से होता आ रहा है, ऐसे ही होता है हमेशा। बस नहीं ना होना चाहिए, जो चीज़ें अज़ल से चल रही हैं वो सही भी तो होनी चाहिए ना। कोई अल्लाह का बंदा ही आएगा जो इसको ठीक करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। हाँ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान के लिए अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को तरक्की दे, जो हमारी यूथ है, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो किसी सीधे रास्ते पे चले, उनको किसी सही रास्ते कोई बंदा ऐसा मिले जो सीधा लेके चले। ठीक है, अभी तक आपको लगता है कोई ऐसा बंदा आया है? आया है शायद, लेकिन हम उसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। यूथ लेके आगे लेके निकल नहीं पा रही, सही पूछें तो। अच्छा, हाँ। ज़्यादा जो हमारा मुल्क है वो आपको लगता है यूथ पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, यूथ पे है। कोई भी पे है मुल्क, वो यूथ फिर एक कह ले कि की होती है ना किसी मुल्क की, कि वो यूथ ने फिर लेके चलना होता आगे। ये आने वाली नस्ल तो यही है ना। हाँ। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात कर। व्यूअर्स, इनका यही कहना था कि जो यूथ है वही की है और वही मुल्क को आगे लेके चलेगी। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजी हैदर। क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का जॉब। प्रॉपर्टी। आपसे पहले भी बात हुई है? जी मैं पहले भी मैं यहाँ से गुजर के गया था, यहाँ से मैं। चलें ठीक है, आज क्या बताने वाले हैं आप? मैं डायलॉग सुनाना चाहूँगा अर्तुगरुल गाजी का। किसका? अर्तुगरुल गाजी का डायलॉग मैं अर्तुगरुल गाजी का। जी सुनाइए। अगर हम गिर जाते हैं तो पूरी इस्लामी दुनिया गिर जाएगी, और अगर हम इसे पूरी दुनिया से वाबस्ता होंगे तो हमारा सर नहीं झुकेगा और हमारा इस्लामी परचम नहीं गिरेगा। ठीक है, क्या इसका मकसद क्या था कहने का? ये वैसे ही मैं देखता रहा था ना, मैं ये अर्तुगरुल सीरीज़ में देखता रहा था, मैं डायलॉग मैं याद कर रहा था, मैं बैठ के मैं नेट से मैं ढूंढ रहा था डायलॉग, तो मैं ये तरह मैं याद भी कर रहा था, मैं ज़ुबानी भी याद करता रहा था। तो कोई गाना वगैरह गा लेते हैं आप? नहीं, गाना नहीं आता मुझे। गाना नहीं आता, डायलॉग्स का शौक है? डायलॉग्स का सिर्फ शौक। आप उधर उधर क्यों जा रहे हैं? थोड़ा सा इधर आएं, भाग क्यों रहे हैं? मैं आपको कुछ नहीं कहती। नहीं। अच्छा बताएं मुझे कि और वैसे मूवीज़ देखने का शौक है आपको? हाँ जी, मूवीज़ देखने का भी शौक है मुझे, मूवीज़ भी देखता हूँ, साथ और भी कुछ देखता हूँ। आपने ये बैंड पहना हुआ है, जिम जा रहे हैं? हाँ जी, मैं जिम ही कर रहा था। मैं इस बैंड का फ़ायदा क्या होता है जो सर पे लगाया हुआ है? इस बैंड का ये फ़ायदा होता है कि ये ताकि ये पसीना यहाँ ना गिरे इधर, क्योंकि अगर पता है कि अगर मैं इसे नहीं पहनूंगा तो पसीना यहाँ गिरेगा यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसे पहन के रखता हूँ इसको। बस स्वेटिंग से बचने के। स्वेटिंग से बचता हूँ ना ज़रा इससे मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा। पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं है नोखे इत्थे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अंजिल। अमजद साहब, क्या करते हैं आप? मोहम्मद अंजिल। मैं भी कहूँ कि अमजद, इतना पुराना नाम। अंजल। जी सर। अंजल, आप क्या करते हो? हम स्टडी लास्ट ईयर स्कूल का 10th क्लास। 10th क्लास। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं?
आगे होगी FSC प्री मेडिकल डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारा इलाज फ्री में करेंगे। आप जब तक डॉक्टर बनेंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे और अल्लाह ना करे कोई बीमारी लग गई तो हमारा इलाज फ्री में कर देंगे। इंशाल्लाह। या अपनी फ़ीस रखेंगे, आजकल तो 3-4 हज़ार या 5 हज़ार फ़ीस होती है, तब तक 10 हज़ार हो जाएगी। ऐसे ही है, नहीं इंशाल्लाह फ्री होगा। चलें, अल्लाह करे कि जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही हो। अभी मॉल क्या करने आए हुए हैं? वैसे इन्जॉयमेंट आपको पता है लास्ट डे था। लास्ट डे था, घर वालों को बता कर आए हैं? जी। ये एक अच्छी बात है। आप बताएं मुझे कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी तकरीबन और जनरल नॉलेज का शौक़ है? जी थोड़ा बहुत। वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता? कौन सा ऐसा जानवर कोई घोंसला नहीं बनाता। एक है जानवर जो अपना घोंसला, वो घोंसले में रहता है लेकिन उसका घोंसला वो खुद नहीं बनाता। पता नहीं जानवर ऐसा, जहाँ परिंदे को सुना है परिंदे घोंसले मैं में। कह रही हूँ ये एक दिलचस्प मालूमात है। मोर शायद घोंसले में रहता हो। नहीं, दुलारी शायद। ज़िंदगी में आप किससे इंस्पायर हैं? ज़िंदगी में अपने सर से। ऐसा क्या करते हैं आपके सर? सर उनका पढ़ाने का स्टाइल, उनकी हर चीज़ हम सबको बहुत पसंद है, हम उनसे इंस्पायर हैं। चलें, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम यही है कि जैसे आज लास्ट डे था, कुछ बच्चों ने फायरिंग की स्कूल के आगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर वालों को बता के हम भी इंजॉयमेंट करने आए हैं, हमारी तरह भी हो सकता है ऐसा। अच्छा, मुझे इस वाक़े का नहीं पता, क्या वाक़या पेश आया ये? वाक़या नहीं है, कुछ छोटा सा इंसिडेंट, पटाखे वगैरह चलाए हैं स्कूल के बाहर, वही बूढ़े बच्चे करते हैं उसी तरह का स्कूल के बाहर। अभी शरारतें करते हैं? शरारतें वगैरह। आपने कभी शरारत की है? नहीं। अच्छा, आप अच्छे बच्चे हो, शरीफ बच्चे। जी। एक अच्छी बात है और आप अपनी तरबियत आपके चेहरे से पता लग रही है। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा कि इतनी जो है वो जब इस तरह के लड़के होते हैं, कुछ लड़के बड़े शरारती होते हैं तो उनको चाहिए इन शरारतों से दूर रहें। और ये जो स्कूल के बाहर जो भी वाक़या, मुझे तो इल्म नहीं है कि किसने पटाखे बजाए, किसने गोलियां चलाई। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी पिस्टल्स जो हैं वो चलानी आ गई हैं, घर से चोरी करके ले जाते हैं। खुदारा अपनी हिफाजत करें और अपनी जान की भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कोशिश करें कि अच्छी करें। माँ बाप तो बेचारे लगे ही होते हैं तरबियत करने, बस बच्चे जो है वो किसी ना किसी गलत ट्रैक पे निकल जाते हैं। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या बताने वाले आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहरीन शाहिद। शहरीन, क्या करती हैं आप? लग रहा है कोई शेफ़ का कोर्स कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं कोथम में शेफ़ का कोर्स कर रही हूँ। ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं कि कितना सीख लिया है काम? अभी काफ़ी हद तक मैंने सीख लिया है। कौन कौन सी डिशेस बना लेती हैं? औरतों के हाथ में तो वैसे ही बड़ा जायका होता है। जी, आप कह सकती हैं औरतों के हाथ में तो जायका होता ही है। एक्चुअली मेरे को सब कुछ आता है और मुझे बस इंटरनेशनल डिग्री चाहिए क्योंकि मुझे बाहर जाके ही जॉब करनी है। अच्छा, ये आपका मकसद है? जी। अभी मॉल क्या करने आई हैं? सारे अपने साथ स्टूडेंट्स, मतलब आपकी क्लासमेट लग रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल, मेरे क्लासमेट्स हैं, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बिस्मा, अनिका, अहमद। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप घर में आपसे लोग कितनी फरमाइशें करते हैं कि क्या सीख के आती हो, सानू भी बना के खिला? फरमाइशें एक्चुअली उनको पता है मुझे आता है। मेरा कुछ, मैं यहाँ पे अपना टाइम भी पास कर रही हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ और मुझे घर नींद नहीं थी आती। नींद नहीं आती थी आप? मुझे तो नींद क्यों नहीं आती थी? इश्क में तो नहीं पड़ गई आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही होता है, इश्क में नींद नहीं आती। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं इन कामों से बहुत दूर हूँ। इन कामों से दूर हैं आप? तो नींद ना आने की वजह क्या है? आई डोंट नो। किसी डॉक्टर को चेक करवाती हैं आप? मैंने करवाया था बट समथिंग पता नहीं क्या अजीब सा। ओवर थिंक करती हैं आप? हाँ 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 हाँ, कह सकते हैं। वो एक होती है ना, कोई बीमारी भी होती है, आपको पता है, इंसोम्निया उसको बोलते हैं। इंसोम्निया जो है वो जागने की बीमारी होती है, इसमें आपको नींद नहीं आती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, गूगल पे देखें तो गूगल अगले दिन आपको डेथ डिक्लेयर कर देगा। बताएं मुझे कि सवाल है हमारा आज का जनरल नॉलेज का, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता? घोंसला खुद नहीं बनाता? जानवर? जानवर घोंसला नहीं बनाता, परिंदे बनाते हैं। वो आप सही कह रही हैं, लेकिन एक जानवर है। जानवर नहीं घोंसला बनाते, परिंदे। यही तो मैं कह रही हूँ कि जनरल नॉलेज का सवाल है, कहीं से ढूंढ के ही निकाला है ना हमने। एक जानवर है जो घोंसले में रहता है लेकिन वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता। जानवर घोंसले में नहीं रहता, परिंदे रहते हैं। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि एक जानवर है जो घोंसले में रहता है। ऐसे कौन सा?
मैं व्यूअर्स आज का सवाल चेंज कर देती हूँ, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो घोंसले में रहता है? ये कर लें। जानवर घोंसले में रहता है। शरीन नाम बताया था ना आपने। शरीन ने तो मेरे से लड़ाई डाल लिया कि मैंने आधे प्रोग्राम में ना अपना सवाल ही बदल लिया है। मैंने कहा है कि भाई इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो घोंसले में रहता है? तुक्का मार लें कोई। ये ऊपर ऊपर देख रही हैं। जानवर घोंसले में रहता है। और आप मुझे उस जानवर के बारे में थोड़ी सी हिंट दें। वो ज़मीन पे भी अक्सर होता है, दीवारों पे भी होता है। दीवारों पे भी होता है। शरीन भी तय कर लिया है कि आज मैं इसका जवाब देकर ही जाऊंगी। मुझे इसको एंकर को 100 हिंट देने पड़ेंगे मुझे। अच्छा, कोई रेसिपी तो शेयर कर दें, कोई हमें भी बता दें कि हम भी घर जाके कुछ बनाएं और हमारे भी जो मर्द हजरात हैं घर के और ख़वातीन हैं वो खुश हो जाएं कि भाई कुछ सीख कर आई हो, आज नौकरी पे गई थी। मैं आपको बताऊंगी, आज हमने बनाया है मैक एंड चीज़। वाह, मुंह में पानी आ गया मैक एंड चीज़ का सुन के। उसकी कुछ रेसिपी ऐसी है कि जो मैक्रोनीज़ वगैरह उनको बॉईल करके, ठीक है, और फिर वो चीज़ फास्ट मैं आपको वो उसकी बताती हूँ। वो जो उसकी हमने बनाया था, क्या था पेस्ट उसका, जिसमें हमने पहले बटर को फ्राई किया, उसको थोड़ा सा किया, बटर को ऑयल थोड़ा सा गर्म किया, दैन हमने उसमें प्याज और थोड़ा सा थोम को सोते किया, दैन हमने उसमें टमाटो प्यूरी ऐड की, उसको थोड़ा सा किया, हमने उसको कंटिन्यूसली हमने उसको हिलाना है ताकि वो जले ना, नीचे लगे ना। दैन हमने उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया, नहीं सॉरी फ्लोर ऐड किया 2 चम्मच, एंड देन मिल्क ऐड किया। हमने उसको कंटिन्यूसली हमने उसको हिलाते रहना ताकि उसमें लम्स ना बने, एंड देन उसको कंटिन्यूस थोड़ा सा पकाना है। उसमें हमने और थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए, लाइक चिकन पाउडर एंड नमक और वाइट पेपर, और देन हमने उसको टमाटो प्यूरी मैंने बता दिया और फिर हमने उसको थोड़ा सा अच्छे से बेक किया, उसको थोड़ा सा थिक किया, उसके ऊपर चीज़ डाल दी, चीज़ ऐड किया, उसके साथ चीज़ के साथ उसको थोड़ा सा पकाया, और फिर हमने उसको उसको थोड़ा सा पैन में डाला और उसको पहले चीज़ को डाला। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो आप बनाते हैं खुद खाते भी हैं? यही तो मज़े की चीज़ है कि हम ये मज़े की बात है कि रेस्टोरेंट के क्या पैसे लगने हैं, जाएं और आप जो हैं वो खुद बनाएं, शेफ़ का कोर्स करें और खाएं। यही तो हमारे शेफ़ बनने लगी हूँ, बस मैंने सोच लिया। हमारे प्रैक्टिकल्स भी बहुत डिलीशियस प्रैक्टिकल्स होते हैं। अरे क्या बात है, डिलीशियस प्रैक्टिकल्स। वो जो बेचारे मेडिकल के स्टूडेंट मेंढक और कॉकरोच काट रहे हैं, उनके भी भला कोई प्रैक्टिकल्स हैं ये? ऑब्वियसली वो तो मतलब देख के ही इतने दम से क्या है बंदा क्या करे इनको, और जो नाजुक दिल है उससे तो बेहोश और मर ही जाना है। आपने कभी किसी जानवर को मारा है? नहीं, मुझसे नहीं होता, मुझसे तो खून नहीं देखा जाता। खून नहीं देखा जाता, सेंसिटिव है आप। अच्छा, कोई गाना गाना चाहती हैं? काइंड ऑफ। शेर और शायरी का शौक हो? शेर नहीं आता। दोस्तों की तरफ बड़ा देखती हैं, लगता है उन पर बड़ा डिपेंड करती हैं। दोस्त हैं, दोस्तों पे कौन नहीं डिपेंड होता। हाँ, ये बात तो है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, मैं तो सोच रही हूँ कि साथ साथ मैं शेफ़ का कोर्स भी कर लूँ, बजाय इसके कि 5-6 हज़ार जो है आप रेस्टोरेंट्स में जाके दें। और जैसे कि इन्होंने कहा कि डिलीशियस प्रैक्टिकल्स हमारे होते हैं, यही तो मज़ा आता है कि एंड में खाना जो है वो बड़ा मज़े का मिलता है। तो वैसे आजकल बड़ी महंगाई होगी, आजकल तो किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो 2 बंदों का जो बिल है ना वो 6-7 हज़ार से कम नहीं बनता है। तो ये वीडियोस देखें, इंटरनेट का यही तो फ़ायदा है, सोशल मीडिया का। हमारी ख़वातीन बनाएं वो चीज़ें घर में और हमारे घर वालों को जो है वो रेस्टोरेंट वाला मज़ा दें, ताकि आप इंजॉय कर सकें और आपके पैसे भी कम लगें। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोग यहाँ पर आए हुए उनसे बात करके देखते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया खलील। शाजिया, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। वेरी नाइस। क्या करने आई हैं मॉल में? बच्चों को लेके आई हूँ अपनी बहन के साथ, और जब भी मेरी बहन आती है ना वो कहती है कि बस आप आ जाओ, बच्चों को लेके जाना है। तो आपने आज अपनी बहन के साथ टाइम निकाला है? हाँ। सिर्फ फैमिली के साथ आई हैं, हस्बैंड के साथ भी आई हैं? हस्बैंड नहीं, फैमिली, बहन के बच्चे, भाभी के बच्चे, मेरी अपनी बेटी। अच्छी बात है ना, आप बाहर निकलती हैं, एंजॉय करते हैं, आपका टाइम थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। घर में खाना शाना बना कर आई हैं या कहा आज तो खाना नहीं बनाऊंगी? भाभी घर आए हैं, वही बनाएंगे।
लग रहा है ये काफ़ी टफ नंद हैं। जब बैठ के खाने को मिले तो फिर क्यों? जब घर जाओ तो कहो हाँ भाभी बताओ क्या बनाया है। जुल्म है आजकल की भाभियों पे। नहीं, भाभी हमारी खुद पूछती हैं कि आप बताएं क्या आपने खाना, मैं वो बनाती हूँ। तो फिर लकी हैं हम। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप भी उतना ही प्यार देती हैं या आप कहती हैं कि देख लो इसने, तुम्हारी बेगम ने हमें नाश्ता नहीं पूछा, तुम्हारी बेगम ने हमें खाना नहीं पूछा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर भाभी को कोई मसला हो तो हम खुद भी किचन में जाके बना लेते हैं, अदरवाइज़ भाभी खुद हमारा बहुत करती ख्याल करती हैं। हाँ, इससे बेचारी भाभियों में बड़े जुल्म होते हैं। एंड में जब नंदे आ जाती हैं तो फिर उनके बर्तन भी धोने पड़ते हैं ढेर ढेर। नहीं, वो वैसे हर चीज़ के लिए भाई ने अलग से काम वाली रखी हुई है। ऐसे भाई होने चाहिए, ऐसे शौहर भी होने चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कैसी भाभी हैं, ये बताएं। मैं बहुत आराम पसंद हूँ। आराम करती रहती हैं। जब आपकी नंदे आती हैं तो आप क्या करती हैं? मेरी एक नंद इस्लामाबाद में होती है, तो वो जब भी आती हैं तो तब तो ज़ाहिर है ज़रा स्पेशल होता है। एक है वो घर के पास ही हैं, तो वो इसलिए कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। वो आती हैं तो आप कहती होंगी ये तो रोज़ ही आ जाती है ना। हम लोग 8 भाभियाँ हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं ज़रा आराम पसंद हूँ, क्योंकि बाकी शादी के शुरू में ही बता दिया कि मैं आराम पसंद हूँ, मैं काम नहीं करूँगी। तो फिर हस्बैंड के साथ क्या, मतलब वो कह दें, कोई ख्वाहिश जाहिर कर दें? हस्बैंड मेरे बहुत केयरिंग है। इवन कि मैं आपको अपनी शादी का ना शुरू का एक वाक़या बताती हूँ। जी, हम तैयार हैं सुनने के लिए। मेरी जब शादी हुई ना तो मुझे लस्सी नहीं बनानी आती थी, मीठी बनानी आती थी, नमकीन नहीं आती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप ना मुझे आज नमकीन लस्सी बना के दो, मेरा दिल कर रहा है। मैंने क्या किया कि मीठी जैसे बनाते हैं ना लस्सी, जैसे मीठी लस्सी में चीनी डालते हैं, मैंने नमक उस तरह से डाल दिया। उनका तो बीपी शूट कर गया होगा। लकीली उन्होंने एक सिप ली है और मुझे देखा, कहते हैं कि शाज़ा तुम भी ट्राई करो ना, कि मैं अकेला पी रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, आप भी मेरे साथ पियो। मैं कहा नहीं, मैं पीती नहीं हूँ नमकीन, मुझे मीठी अच्छी लगती है। कहते नहीं, आज आप मेरे साथ ट्राई करो, मज़ा आएगा आपको। मैंने एक सिप लिया और भागी वॉशरूम। यानी कि आपने जो है वो, आपके हस्बैंड ने आपके साथ प्रैंक कर दिया? उन्होंने प्रैंक किया, कुछ शायद मेरी तरफ से पहले हो गया कि मैंने उनको नमकीन लस्सी वो तो आपको इतना पता नहीं था ना। आपने कहा कि आप मासूम थी, आपने कहा जितनी चीनी डलती है उतना ही नमक डलता है। तो फिर उस दिन के बाद से उन्होंने कहा होगा शाज़िया तुम आराम करो। आराम तब से लगाया हुआ उन्होंने मुझे आराम पे। अच्छा, वो मैंने सही कहीं सुना है कि आप इतना गंदा काम करें कि अगला बंदा कहे कि तुम ना काम करो, तुम आराम करो। ऐसा ही है। तो लस्सी काम आ गई, आप काम आ गई। ये हमारी ख़वातीन को ख़राब कर रही हैं आप। नहीं, आप कुछ भी काम करने से पहले पूछते हैं, शाज़िया जो तुम्हें काम करना आता है तो मैं तुमसे करवाता हूँ। कितना अर्सा हो गया शादी को आपकी? माशाल्लाह से 22 साल। 22 साल से शाज़िया आराम कर रही हैं? हाँ जी। शाज़िया के चेहरे पे अगर आप ग्लो देखेंगे ना व्यूअर्स, शायद एक तो स्क्रीन पे वैसे ही माशाल्लाह बंदा प्यारा आ जाता है, लेकिन शाज़िया का ये जो ग्लो है ना, ये बता रहा है कि शाज़िया उस लस्सी के बाद से 22 साल तक आराम ही कर रही हैं। आज रेस्ट मोड पे चली गई हैं। लकीली खाना वगैरह कौन बनाता? बाकी भाभियाँ? पहले तो मिलके सब होता था, लेकिन जब से सास की डेथ हुई है फिर हम लोग अपना अपना सबका सेपरेट सिस्टम है। तो फिर आप बना लेती हैं अपना खाना खुद? हाँ, बना लेती हूँ। जो नहीं आता वो हस्बैंड भी बता देते हैं। बड़े ही कोई आपके अच्छे हस्बैंड है। क्या नाम है हमारे? खलील अहमद। माशाल्लाह, बहुत आपको रिस्पेक्ट देते हैं और बड़ा ख्याल करते हैं। हाँ, बहुत केयरिंग है। बहुत अच्छी बात है शाज़िया। मैं इतनी केयरिंग नहीं हूँ उनके मामले में, लेकिन वो बहुत केयरिंग है मेरे लिए। मुझे लगता है आपकी बहुत कम उम्र में शादी हुई है। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मेरी 17 आई थिंक। यानी कि आप बहुत छोटी थी उस वक्त। वो सामने मेरी बेटी खड़ी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। तो बेटी ने जब कहती हैं कि मामा कुछ बनाएं तो आप क्या कहती हैं? बना देती हैं? उसके लिए बना देती हूँ, बाकी उसे कहती हूँ कि तुम अब यंग हो रही हो, तुम अपना खुद बनाना सीखो। ना मेरी तरह तुम भी नमक वाली लस्सी बनाओगी। हाँ, उसे कहती हूँ तुमने अगले घर जाना है, कुछ सीखो। खुद नहीं सीखा, बेटी को प्रेशराइज कर रही है, बेटी तुम सीखो, कहीं ये ना हो कि तुम रेस्टिंग मोड पे चले जाओ। अच्छा, काम ना आना भी कभी कभार जो है ना वो रहमत होती है। बहुत ज़्यादा रहमत से आप बच जाते हैं। बहुत ज़्यादा काम आना भी ना, आपके ससुराल वाले कहते हैं ये सारा कुछ तुम ही करो, सफाइयाँ भी तुम करो, बर्तन भी तुम धो, खाने भी तुम बनाओ। थी कि एनू रहन दो ते शुमाइला उठ के तू कर ले, नबीला उठ के तू कर ले। आपको खुशी होती थी या दुख होता था कि देखें ज़रा मुझे तो कुछ कहती नहीं है? मुझे अच्छा लगता था, मेरी सास मेरा इतना ख्याल करती है। शाज़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारा एक सवाल है, वो ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो घोंसले में रहता है?
मेरा जो ख्याल है ना कि जानवर कोई भी घोंसले में नहीं रहता, परिंदे एक जानवर, मैं वही तो आपको बता रही हूँ, एक सर्च करूँगी इस पर। हाँ जी, जाके आप शाजिया जब आप रेस्ट मोड पे जाएंगी, वैसे तो आप रेस्ट मोड पे ही होती हैं, जब आप थोड़े से वर्क मोड पे जाएंगी तब आप ये ढूंढ लेना, ठीक है? ढूंढूंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी कोई मासूम लग रही थी। ये नुकसान होते हैं कम उम्र में शादी के, वैसे फ़ायदे भी बहुत होते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, लेकिन जो इनका वाक़या था ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या था कि लस्सी उन्होंने बनाई और चीनी जितनी आप एक लस्सी में डालते हैं, मीठी लस्सी में, उस तरह इन्होंने नमक वाली लस्सी में उतनी ही तादाद में, उतनी मिकदार में नमक डाल दिया और इनके मियाँ ने कहा कि आज के बाद शाजिया काम नहीं करना तुमने, रेस्ट मोड पे रहो। तो 22 साल से वो बेचारी रेस्ट मोड पे ही हैं और ग्लो आपने उनका देखा है। तो ये एक अच्छी बात, अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो हमारी जो भाभियाँ हैं और जो वो भी किसी की बेटियां हैं, तो उनको आप रेस्ट दें ताकि उनके भी चेहरे पे ग्लो आ सके, ताकि वो भी खूबसूरत लग सके। हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हुई हैं, हुलिये बिगड़े हुए हैं, कामों में लगी हुई हैं, थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे इस्लाम में भी जायज़ है कि आप अपनी बीवियों को या अपनी माओं को, अपनी बेटियों को कोई ना कोई काम वाली मेड, कोई भी हेल्पर रख के दें। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा। पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आई होप मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा। हम ब्रेक पे गए और हमने सोचा जल्दी से वापस आते हैं क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से सवाल करते हैं। जो हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता। बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद हसीब। क्या करते हैं हसीब? मैं शेफ़ का कोर्स कर। शेफ़ का कोर्स। दोनों शेफ़ का कोर्स। वो आपकी एक साथी भी गुजरी हैं अभी। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त आप लोग मॉल में क्या करने आए हैं? मॉल में ज़रा इंजॉयमेंट करने आए हैं। ज़रा खाना पीना तो आप वैसे ही माशाल्लाह अच्छा खा लेते हैं। वो जैसे कि कह के गई कि डिलीशियस प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पर आप क्या एंजॉय और करने आए हैं? शॉपिंग करने? नहीं, शॉपिंग करनी नहीं, बेसिकली यहाँ पे फोर्थ में मतलब झूले वगैरह भी हैं, उधर भी झूले? वो मतलब ब्लॉक्स वाले ब्लॉक्स, वो मुझे मतलब मेरे फेवरेट हैं। जो मैजिक कार्ड परचेज करके आप करते हैं, झूले लेते हैं हम। अच्छा, आपको भी झूले लेना पसंद है? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम लाहौर आया। वैसे बेसिकली मैं सियालकोट से हूँ, तो ये कह रहे हैं कि आपको लाहौर वगैरह का माहौल चाहिए। उन्होंने आपको कहा कि हम जो है वो आपको झूलों पे लेके चलते हैं। चलते हैं, उनका माना माल फिर थोड़ा बहुत है। अच्छी बात है। अच्छे दोस्त बने आपके? जी, बहुत अच्छे हैं। आई होप आइए आपके साथ अच्छे रहें। लाहौर आने के बाद ना लोग एकदम से तेज़ हो जाते हैं, हवा लग जाती है उनको लाहौर की। तो अनकरीब मुझे लगता है आपको भी हवा लग जाएगी। नहीं, हमारा तो बेसिकली ये मैं आप जब 2-3 साल बाद कभी ज़िंदगी में आप कहीं गुजरते हुए मिले तो आप एक अलग ही टोन में होंगे। लाहौर की हवा बड़ी ख़राब है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप किस मकसद के लिए शेफ़ बन रहे हैं? मेरा मकसद यही है कि अभी शेफ़ सीख रहे हैं, अभी बन रहे हैं हम। हमने दरअसल अभी कुजीन्स की हैं, थाई की है, इटालियन की है और चाइनीज़ कुजीन की है अभी। तो आप क्यों करना चाहते हैं ये कोर्स? मेरे फादर भी शेफ़ हैं, तो बेसिकली मुझे भी उनकी तरफ देखना थोड़ा बहुत शौक था, तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि आप भी शेफ़ का करो, इसलिए मैं। तो मुझे बताएं कि छुरियाँ वुरियाँ चलानी आती हैं? जी, कट लगा है कभी? जी, कट भी लगा है, सब कुछ हुआ है। तो बचत हो जाती है? जी, बचत हो जाती है, करनी पड़ती है। मतलब अब तो सीख गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 3 माह हो गए अब तो। अच्छा, चले बताइए मुझे वो कौन सा ऐसा जानवर है जो घोंसले में रहता है? वो घोंसले में रहता है? गुलहरी। गुलहरी है। गुलहरी, सही बात है जी। सही आपने आंसर ढूंढा है कहीं से? नहीं, गुलहरी है। गुलहरी है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो फाइनली वी गॉट द आंसर। आप मुझे बताएं कि कुछ सुनाना चाहते हैं? ये शेर सुनाएंगे आपको। ये सुनाएंगे, तो आप क्या सुनाएंगे? आपने आंसर दे दिया, आप शेर सुना। चंगा हुंदा तेनू दिल ना दिंदे, जे दिल दिता फिर ढिल ना दिंदे, तेरी थां कोई होर हुंदा, कसमें रब दी छेल ना दिंदे। क्या छिलन ते आ गए ने तुसी सारे। ऐसे होता है फिर माशा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कोई गाना सुनाना चाहते हैं? नहीं, गाना अभी। बहुत शुक्रिया, आप दोनों के वक्त का अच्छा लगा। कोई रेसिपी जाते जाते शेयर करें? रेसिपी अभी सीखी है, तो
साथ साथ लिख रहे हैं, अभी इतना आइडिया नहीं, मतलब याद भी कोई पूरी नहीं है। हाफ अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी तो इतना कुछ आया नहीं हुआ। तो कितने सेमेस्टर्स होते हैं इसमें? इसमें 3 सेमेस्टर हैं। फर्स्ट 2 सेमेस्टर है, तीसरा इंटर्नशिप एक सेमेस्टर 6 महीने का है? नहीं 3 मंथ का। 3 मंथ्स का। मैं भी बस अब ये कोर्स करने लगी हूँ, मुझे डिटेल्स बता देना आप, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा, हमने इनसे बात की, मेरा तो इनको देख के दिल चाह रहा है कि मैं भी ये खुद कोर्स कर लूँ। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हामिद। आपका क्या नाम है? अज़का। अस्का और हामिद, आप दोनों क्या कर रहे हैं मॉल में और क्या करते हैं? हम साथ हैं, फ्रेंड्स साथ हैं, वैसे पढ़ते हैं हम सब। अच्छा, आप लोग आपस में क्लासमेट्स हैं? या वी आर क्लासमेट्स। वेरी नाइस। अभी मॉल में आप शॉपिंग के लिए आए हैं, वैसे ही घूमने फिरने आए हैं? बाउंसिंग। ठीक है। अच्छा बताएं, लाइफ के गोल्स क्या हैं? दोनों क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर्स बन रहे हैं हम लोग। डॉक्टर बन रहे हैं, MBBS कर रहे हैं? आप भी? जी जी बिल्कुल। किस में स्पेशलाइजेशन करनी है? अभी स्टार्ट है हमारा, अभी सोचेंगे एक्स आगे जाके। लग रहा है मुझे कि आप कुछ और सोच रहे हैं। यूनिवर्सिटी फ्लोर क्या सोचते हैं? लग रहा है मुझे दोनों कुछ और सोच रहे हैं। MBBS करके ही निकलना है? जी जी, कंफर्म है, कंफर्म है। कंफर्म पक्की बात है इसका? बात है। जी जी। सवाल है हमारा आज जनरल नॉलेज का कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो घोंसले में रहता है? जो घोंसले में रहता है? सभी घोंसले में रहते हैं। चिड़िया? नहीं, जानवर है। चिड़िया तो परिंदा है ना? ओ यार। बताओ यार। अरे बताओ ना। घोंसले में रहता है और जानवर है ऐसा। हिंट कुछ दें आप, कुछ हिंट बताएं आप। वो दीवारों पे भी चढ़ता है। छिपकली? छिपकली को कभी घोंसले में देखा है? छिपकली तो दीवारों पे, ये हिंट दिया है ना मैंने, अब दीवारों पे तो और भी चीजें चढ़ जाती हैं। गुलहरी? हाँ, वो समझदार था, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन आपने सपोर्ट ली है तो वो उनका आंसर था। हम एक ही है ना? आप सब एक हैं? हम सब एक हैं। अच्छा बताएं मुझे कि पैगाम क्या देना चाहती हैं आप, अस्का और आप भी? पैगाम बस ये है कि मेक योर पेरेंट्स प्राउड, और जो उनके विश है, ड्रीम है, उसको फुलफिल करें आप लोग, और पढ़ें अच्छे से, पढ़ें सब बच्चे। आप क्या कहेंगी अस्का? पढ़ें भी और लाइफ भी इंजॉय करें। लाइफ इंजॉयमेंट होती क्या है? आउटिंग विद फ्रेंड्स मे बी। ठीक है। विद अ गुड सर्कल। ठीक है। और फैमिली? फैमिली को भी रखें, जहाँ फैमिली की भी जगह है, दोनों को बैलेंस रखें। फैमिली के साथ भी इंजॉय करें, फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय करें, पढ़ें भी मे बी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप लोग इंजॉय करें। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने भी जवाब दे दिया, फाइनली हमें आंसर मिल गया। घूमने फिरने निकले हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, अच्छा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई पे भी फोकस करें। अभी भी MBBS का भी जब स्टार्ट होता है तो आप घूम फिर सकते हैं, लेकिन जब आगे होते हैं तो बहुत सारे इवेंट्स छोड़ने पड़ते हैं और दोस्तियाँ भी छोड़नी पड़ती हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और लोग क्या बताएंगे और आज क्या बात करने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद। आपका क्या नाम है? अनस। अनस और अहमद, आज लग रहा है कि कॉलेज का या स्कूल का लास्ट डे है? जी, स्कूल का लास्ट है। स्कूल का लास्ट डे है। यूनिफॉर्म की हालत बुरी कर दी है, माओ ने धो के हाथ अपने घिसा दिए और इन्होंने अपने यूनिफॉर्म का क्या हाल कर लिया। ये तो एक मेमोरी होती है ना, बनानी होती है ऑब्वियसली। तो ये क्या क्या लिखा हुआ है आपकी शर्ट्स पे? बस देख लें। अच्छा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा। कोम्बो बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, बर्गर भी लिखा हुआ है। ये बर्गर क्या है? आप बर्गर हैं? ये जो निकनेम्स लोगों के रखे हुए हैं सब ने एक दूसरे के, तो वो उन्होंने शर्ट्स पे लिख दिए हैं, साइन वगैरह किए हैं। आपके लहजे से लग रहा है कि आप बर्गर हैं। कहते भी हैं सब। कहते हैं? क्यों कहते हैं आप इनको बर्गर? ये हरकतें वैसे ही करता है। जैसे बर्गर्स वाली हरकतें क्या होती हैं कि मैं अपने पापा को बुला के ला रहा हूँ, वो? नहीं, मैंने आज तक ये नहीं, मैंने आज नहीं कहा आपने? नहीं। तो फिर बड़ा अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड सा बच्चा लग रहा है। क्या इसमें आपने आदत देखी है कि आपने बर्गर नाम रख दिया? ये अजीब हरकतें करता था, जैसे कि बैठा बैठा ये ना करो, ये ना करो, ऐसे ना करो, टीचर जे। तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करता है ना। तो आप बताएं, आप क्या हैं? आपकी शर्ट पे नहीं लिखा हुआ कि आप क्या है? चीटर इन टेस्ट। चीटर इन टेस्ट यानी कि आप नकलें मारते हैं। तो दिखा देता है आपको कोई अगला बंदा? सारे दोस्त ऐसे। सारे दोस्त चीटिंग। सबसे ज़्यादा चीटिंग कौन सी की है? कभी वो जिसे कहते हैं बूटी बना के लेकर गए हैं, वो किए? उससे किया था। कभी कहीं लिखा हो, हाथों पे लिखा हो? कभी नहीं लिखा? दोस्त से। ये मुझे लगता है लड़कियां ऐसे चीटिंग करती है। कभी पेपर एक्सचेंज किया? नहीं। पेपर भी नहीं किया तो फिर तो ये चीटर ना हुआ। बस जैसे उसके दोस्त कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अब दोनों के आगे की क्या प्लान्स हैं? आप लोगों ने क्या करना है आगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपने? मैंने आगे जो है जॉब करनी है, साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, चलें, अच्छी बात है और इसी तरह आप आगे जाएं। अभी आप लोग मॉल आए हुए हैं, शरारतें करने आए हुए हैं लग रहा है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। बर्गर बच्चे तो ऐसी शरारतें नहीं करते। बस वो
इनको देखते कि इनके साथ इन्वायरमेंट जो है एडजस्ट खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसे ही जी ऐसे ही है। अच्छा बताएं, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो घोंसले में रहता है? जो घोंसले में रहता है जानवर हाँ, एक जानवर है जो घोंसलों में रहता है। वैसे तो वो परिंदे रहते हैं लेकिन एक जानवर भी है। नहीं पता। नहीं पता। कुछ शेयर करना चाहते हैं? आज की कोई मेमोरी आप बताना चाहते हैं? यही बताना चाहेंगे कि स्कूल लाइफ जो होती है वो बहुत एक छोटे सा टाइम पीरियड होता है और बहुत एक ऐसा टाइम है कि आप जो दोस्त यहाँ बनाते हैं वो आपको बाद में नहीं मिलेंगे, कॉलेज टाइम पे या बाद में। तो जितना आपने इंजॉय करना है वो आप अभी कर लें और अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाएं और अच्छी मेमोरीज़ के साथ ही आप स्कूल से पास आउट हों। आप क्या कहेंगे आज अपने लास्ट डे के मौके पे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहें। ऐसे दोस्त आगे कहीं भी नहीं मिलेंगे। बस ऐसे ही दोस्तों के साथ रहें। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आज इन बच्चों को देख के अपना कॉलेज डे याद आ गया है जब हमने भी ऐसा यूनिफॉर्म बिल्कुल ख़राब कर लिया हुआ था। ये जो लास्ट डे होता है ये मेमोरी होती है और जब घर आप ऐसी हालत में पहुँचते तो अम्मियाँ कहती हैं ये क्या कर लिया अपने यूनिफॉर्म को, तो माएँ तो कहती हैं बस संभाल लो कपड़े। तो इनको देख के अपनी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं, और भी लोग यहाँ पे खड़े हुए उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गज़ाला है। गज़ाला, ठीक है। और आप घर पे ही होती हैं? जी हाँ, मैं घर में हूँ लेकिन मैं रिटायर्ड प्रोफेसर रही हूँ। ज़बरदस्त, आपकी पर्सनालिटी से ऐसा लग रहा है। गवर्नमेंट मेरी जॉब थी, ठीक है। कॉलेज लेवल पर मैं रिटायर्ड प्रोफेसर रही हूँ ठीक है। और अब मैं घर पर हूँ। घर पे ही होती हैं? रिटायर्ड लाइफ है तो घर पर ही हूँ, घर को देखती हूँ। तो रिटायर्ड लाइफ ज़्यादा अच्छी है या जब आप प्रोफेशनल लाइफ में थी वो ज़्यादा अच्छी है? ज़ाहिरी बात है, प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी थी और घर की लाइफ भी अच्छी है। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि मेरा एक बच्चा रिटार्डेड है, मैं उसकी देखभाल में लगी हुई हूँ और जाहिर है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ज़्यादातर हमें जो वर्किंग वुमेंस होती हैं उनको कहा जाता है कि अगर वो स्पेशली वो हाउस वाइफ भी हैं और वर्किंग वुमेन भी हैं तो उनको बहुत डीमोटिवेट किया जाता है कि बच्चों का हर्ज होगा, ये होगा, वो होगा। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, इसमें अगर कोई बेहतर इंतज़ाम ना हो, घर पे कोई देखभाल करने वाला ना हो तो वाकई बच्चे जो हैं वो मुतासिर होते हैं। और ख़ास तौर पर जब ज़ाहिर है माँ घर से चली जाए, ठीक है ना, तो वो फिर ज़ाहिर है बच्चे जो हैं वो मुतासिर तो होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रही कि मैं अपने बच्चों को बेहतरीन अपनी तरफ से तरबियत भी दूँ, उनकी एजुकेशन का भी ख्याल रखूँ और हमने अच्छी से अच्छी उनको एजुकेशन में डालने की कोशिश की, ठीक है ना जी। तो मुतासिर तो होती है, ज़रूर मुतासिर होती है। लेकिन अगर इंतज़ाम भी जैसे कहा जाता है कि चाहे जो भी देखभाल करने वाला हो लेकिन जो माँ कर सकती है वो बाकी कोई ज़ाहिर है मेड नहीं कर सकती, हेल्पर नहीं कर सकती। ये तो श्योर शॉर्ट बात है। ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो माँ देखभाल कर सकती है, जो माँ को हर उनकी एक्टिविटीज़ का पता होता है और वो नज़र रख सकती है, वो हर कोई नहीं कर सकता। इवन ज़ाहिरी बात है, फादर तो सुबह सवेरे से लेके शाम तक वो बिज़ी होते हैं और वो उसके बाद जो हैं वो इतना ज़्यादा उस मामले में वो नहीं मतलब करते। ठीक है, तो आपने अपनी वो लाइफ मतलब मैनेज की, आपने घर भी और प्रोफेशनल लाइफ? हाँ जी, मैनेज की, मैंने बहुत हद तक मैंने मैनेज की। लेकिन जब मेरा ये इस बच्चे का मसला हुआ जब मेरा, तो मैंने उसके बाद जो है आफ्टर 30 इयर्स मैंने रिटायरमेंट ले ली। ठीक है। अच्छा, हमारा एक जनरल नॉलेज का सवाल है तो हम आपसे पूछ लें वो? हाँ जी, ज़रूर। एक सवाल है कि एक जानवर है वो घोंसले में रहता है, वो कौन सा जानवर है? जो ज़्यादातर घोंसले में ही रहता है। वैसे परिंदे रहते हैं ना घोंसले में, लेकिन एक जानवर है वो भी घोंसले में रहता है। वो है, मुझे अब याद आ रहा है कि वो ज़्यादातर वो है, अब देखें मेरे नाम। दीवारों पे चढ़ने वाला है। हाँ, दीवारों पे चढ़ने वाला है, दरख्तों पे भी चढ़ने वाला है, लेकिन वो जो है ना वो नाम गुलहरी। वो हाँ, वो गुलहरी भी है, एक और भी है, ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वो भी होता था। मैंने कहा आप इतनी मुश्किल में पड़ गई हैं, मैं ही इसका जवाब दे देती हूँ। अच्छा, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को? आज देखने वालों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि इस वक्त हमारा मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है उसके लिए हमें ख़ुद को पहले दुरुस्त करना है। हम जब तक ख़ुद को नहीं दुरुस्त करेंगे
सच्चाई की तरफ नहीं आएंगे, हम इस मुल्क के हालात नहीं बदल सकते। तो आप भी ज़ाहिर है प्रोफेशनल लाइफ में रही हैं और एक ख़ातून हैं, तो अब तो हमारी वज़ीर आला भी ख़ातून बन गई हैं और बड़ी एक्टिव हुई हुई हैं, तो सही है, अच्छा है ये? देखिए अच्छा है, अच्छा तो है अगर वो सच्चाई पे कायम रहेंगी, अगर वो ये समझेंगी कि जो कुछ भी हालात हुए हैं, जो कुछ जिस तरह भी वो आई हैं, वो सच्चाई की सीढ़ी पे चढ़कर आई हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो समझती हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ मामलात जो हैं वो गलत हुए हैं, तो मैं तो उनको यही मशवरा दूंगी कि वो सच्चाई की तरफ आएँ, उससे वो कायम रहेंगी, नहीं तो मुझे तो तबाही और बर्बादी नज़र आती है। जैसे किसी ने एग्जांपल दी कि एक औरत जो है वो उसको लाकर बिठा दिया, एक औरत जो है वो मुल्क नहीं चला सकती। नहीं, ये गलत बात है। औरत चला सकती, औरत जब घर चला सकती है, औरत जब इंस्टीट्यूशंस चला सकती है, औरत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आई है, और औरत जो है वो आपके ये जो जहाज़ रानी और जहाज़ उड़ाने में आई है, वो पायलट बन सकती है, पायलट बन सकती है, बच्चों को लुक आफ्टर कर सकती है, बच्चों को ब्रॉट अप कर सकती है। औरत मुल्क क्यों नहीं चला सकती है, बिल्कुल चला सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हमें सच्चाई की तरफ आना पड़ेगा। थैंक यू। ऑनेस्टी जो है वो ज़रूरी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, जो भी हैं, जो भी आते हैं, जो भी मुल्क का कारोबार संभालते हैं, उनके लिए ऑनेस्टी जो है, सच बोलना जो है, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू टाइम। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने बात सुनी इनकी और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके, और इसी के साथ ही प्रोग्राम का एंड करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक औरत जब इंस्टीट्यूशन चला सकती है, एक औरत जब अपने बच्चों को बड़ा कर सकती है, एक औरत जब वो पायलट बन सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, तो क्यों नहीं वो मुल्क चला सकती। मेरा ख़्याल है हमें ख़वातीन को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, ये मेंटालिटी से निकल के कि औरत ने सिर्फ घर में बैठना है और उसने खाना बनाना है और उसने बच्चों को संभालना है, ऐसा नहीं है। आप देखें तो सही, आप उसको मौका तो दें। जो हमारे घर में मर्द हजरात हैं वो देखें कि वो आपकी कैसे सपोर्ट बन सकती है। हर घर के एक रूल्स होते हैं, वो अपनी औरत को बाहर नहीं निकालना चाहते तो वो घर बैठे बहुत सारे काम कर सकती हैं, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हर बंदे को अच्छा लगता है कि कोई उसकी हेल्प के लिए हो, हर बंदे को अच्छा लगता है कि उसकी सपोर्ट के लिए कोई हो, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो लड़की है, चाहे वो कोई भी है। सपोर्ट हर एक को चाहिए होती है, चाहे वो मॉरली हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है हमारे इर्द गिर्द। और आज का जो हमारा सवाल था, जैसे कि जवाब भी मैंने बता दिया, सवाल ये था कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो घोंसले में रहता है, तो इसका सही जवाब है गुलेरी, और घोंसला भी उसका कोई और बनाता है। गुलेरी इसका जवाब है। आपने प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर कुरैशी ऑफिशियल। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में एक नई एक्साइटमेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।